आप देख रहे हैं DDR न्यूज चैनल। मैं हूं राम निवास यादव। इस समय मैं उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत पटना तिराहे पर उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग यहां आए हुए हैं। आज चिल्लू पार्क के वर्तमान विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी भी उपस्थित हुए हैं। यहाँ सामने दिखाना चाहेंगे, सैकड़ों लोगों की भीड़ उपस्थित है। क्यों है, सामने देख सकते हैं कि बाढ़ राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें ब्लॉक से संबंधित, तहसील से संबंधित अधिकारी, लेखपाल से लेकर गोरखपुर से ADM भी आए हुए हैं। सभी लोगों के देख रेख में राहत सामग्री बांटी जा रही है। आगे हम चलते हैं, माननीय चिल्लू पार्क के वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी जी से वार्तालाप करते हैं। इसी क्रम के साथ चिल्लू पार्क के वर्तमान विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी के पास हम पहुंच चुके हैं और इधर लगातार बाढ़ राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है शासन और प्रशासन की देख रेख में। और सामने दिखाना चाहेंगे कि माननीय विधायक जी स्वयं बैठे हुए हैं और बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करवा रहे हैं। और सबसे पहले सर, DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, इस वर्ष बाढ़ थोड़ा प्रत्येक वर्षों के परिप्रेक्ष्य में कम रहा, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इधर रोड से दक्षिण कोलखास बगहा बाढ़ के पानी से घिर गया, रोड के पूरब आग लगा हुआ सरिया खास, तमाम ऐसे कई गांव हैं जो बाढ़ से घिर गए हैं। तो कितने ग्राम सभाओं में, कितने गांवों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण चल रहा है? देखिए, बाढ़ का प्रकोप कच्छलांचल में पहले आ जाता है, क्योंकि यह इलाका राप्ती और सरयू दोनों का संगम है। ये तो लो लैंड के नाते यहाँ हल्की भी बाढ़ अगर आई तो पानी बढ़ता है। तो ये हमारे जो बगहा है, कोलखास है, ज्ञानकोल है, लखनौरी है, लखनौरा है, हिंगवार है, अगलगौआ है, बिहुआ है, ये सारे गांव हमारे घिर जाते हैं पानी में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश के ऐसे आपदा से जुड़े हुए गाँव का, और सभी जिले के अधिकारीगण को भी उन्होंने सजग कर रखा है। हम जैसे जनप्रतिनिधि लोगों को भी उन्होंने सजग कर रखा है। और क्योंकि हमारा ये न्याय पंचायत है, तो हमारे न्याय पंचायत के नाते आज हम लोग यहाँ पे लखनौरा और लखनौरी हिंगवार का हम लोगों ने बाढ़ राहत सामग्री बांटी है। और अभी यहाँ पे कोलखास का हम लोग राहत सामग्री यहाँ बांट रहे हैं। और इसमें एक परिवार को चलाने के लिए जो भी आवश्यक खाद्य सामग्री चाहिए, वो सारी सामग्री यहाँ पे पूरे 15 दिन के लिए हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। जिले से हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त महोदय भी, विनीत कुमार जी भी हमारे बीच में लगातार बाढ़ राहत सामग्री वितरण की निगरानी कर रहे हैं, और वे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीलदार गोला श्री सत्येंद्र कुमार जी भी हमारे बीच में लगातार मौजूद हैं। और ये अभी हम लोग यहाँ कोलखास का बांट रहे हैं, इसके बाद बगहा का भी बंटना है। इसके पहले हम लोग लखनौरा बांट के आए हैं। अभी कई गाँव का, लगभग 6-7 गाँव का हम लोगों ने आज प्रयास किया है कि आज से लेके कल तक, कल शाम को ज्ञानकुल का भी जो है राहत सामग्री दी गई। ज्ञानकुल और बगहा को तो दूसरी बार हम लोग देंगे। तो इस तरह आज कोलखास का बंट रहा है। सर, जहाँ तक ज्ञान कोलखास की बात आती है तो विगत कई वर्षों से लगातार ज्ञान कोलखास गांव जैसे बगहा ग्राम सभा करता आ रहा है। इस पर चाहे विगत में देखा जाए पूर्वी सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक कोई अस्थायी निवारण नहीं निकल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये विगत कई वर्षों से ज्ञानकुल नहीं कट रहा है। कोलखास पे जब खतरा मंडराया और कोलखास के नाते, और वहाँ पे एक तकनीकी दिक्कत आई थी कि एक बालू के टेंडर एक हो गया था, और उसके नाते जो है हमारा कोलखास गांव खतरे में पड़ा। और तभी ग्रामीणों ने यह बात अधिकारी लोगों से कही थी कि अगर इसको तत्काल निरस्त नहीं किया गया तो ये आप जानकी मार्ग और ज्ञानकोल और सारे गांव कट जाएंगे। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने इस बात को बहुत संवेदना के साथ लिया और शासन को रिपोर्ट भेजी, और वह हमारा बालू का टेंडर निरस्त किया गया। इसी नाते किया गया कि ठीक है, राजस्व आ रहा है लेकिन गाँव बचाना जिम्मेदारी है।
लेकिन जब तक ये निरस्त वगैरह हुआ तब तक जो है वो कुछ बालू निकल गए थे, जिसके नाते ये हमारा कोल खास कटा, और जब कोल खास कटा तब इन गाँवों पे खतरा बढ़ रहा गया। उसके लिए पिछले साल हम लोगों ने शासन को पत्र लिखा और यहाँ से जिलाधिकारी महोदय और जो है सिंचाई विभाग, इन लोगों ने एक प्रस्ताव दिया, जिसमें करीब 2 किलोमीटर का एक प्रस्ताव गया था, जिसमें हम लोगों को पार्कोपाइन से इन गाँवों को बचाना था। संयोग से 1 किलोमीटर का प्रस्ताव आया, वो उस पर काम शुरू हुआ, जिसके नाते बगहा का थोड़ा सा कटाव तो रुका। अब हम लोग काम ज्ञानकुल को ही बचाने का कर रहे हैं। ज्ञानकुल में जो 2 घर हमारे कट गए हैं, एक घर बंसी यादव का कटा है, एक पहले का किसी का कटा था काफ़ी पहले, तो उनको हम लोग बरडीहा के पास ज़मीन भी हम लोग उनको दे रहे हैं बसाने के लिए, ताकि अगल बगल बसाएंगे तो फिर नदी का खतरा रहेगा। इसके अलावा जो सरकार से उनको अनुमन्य धनराशि है कटने के, वो भी हम लोग दे रहे हैं। तो और बचाव, बाकी जो गांव बचे हुए हैं, जो घर बचे हैं, उनको सिंचाई विभाग, आज भी आप मौके पर जाएंगे देखेंगे कि बचाव कार्य लगातार जारी है। चूँकि ये बालू का परिक्षेत्र है, ये बालू ज़्यादा, सरयू का जो धारा है इसमें बालू बहुत अधिक होता है, तो इसकी कटान जब होती है बहुत तेज़ी से होती है। राप्ती की कटान थोड़ी सी इसकी अपेक्षा पथरीली मिट्टी होती है, ये दिक्कत आ रही है। लेकिन शासन, प्रशासन, सरकार, विभाग सब सजग हैं और हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीणों पर खतरा ना हो। जैसे सर आप बताएं कि यहाँ नज़दीक में कोल खास के पटना घाट के नज़दीक में सरयू और राप्ती का दोनों का संगम है, और देखा जाए तो 13वां रिंग बांध का निर्माण वहाँ तक हुआ है और सेमरा तक कहीं ना कहीं जो रिंग बांध का निर्माण नहीं हुआ बाकी है, जिससे लगभग 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो यह क्या भविष्य में आपका कार्यकाल भी 2 साल है, तो निर्माण बांध का हो सकता है? लगातार इस पे हम लोग मांग करते आ रहे हैं, ग्रामीण मांग करते आ रहे हैं रिंग बांध के लिए, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है। उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, तकनीकी टीमें जांच कर रही हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाएगी कि कहाँ से कितनी दूरी पे बांध बनना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या है, तो वो हम लोग प्रयास जारी रखे हुए हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का भी पालन करना है, तो वह भी देखना हम लोगों को है। और बाढ़ का पानी फैले वो कहीं, क्योंकि जब वो रोका जाएगा तो कहीं, जब वो जाएगा तो कहीं तबाही न मचा दे, इसका भी ध्यान हम लोगों को रखना है कि हमारे गांव भी बचे रहें। तो बिल्कुल हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, प्रशासन उस पर अपनी नज़र बनाए हुए है और उसकी तकनीकी जांच चल रही है। जैसे ही रिपोर्ट ओके होके आएगी तो हमें पूरा भरोसा है कि योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार काफ़ी संवेदनशील सरकार है और वो बाढ़ पीड़ितों का अस्थायी समाधान जरूर करेगी। जहां आप बैठे हुए हैं राम जानकी मार्ग के सटे किनारे, राम जानकी मार्ग का सड़क का निर्माण टेढ़िया बंधे से लेकर और पटना घाट तक इस समय तेजी से चल रहा है, लेकिन समय समय पर पानी का टैंकर नहीं चल रहा है, जिससे धूल धक्कड़ इतने उड़ रहे हैं कि एक्सीडेंट की संभावना लोगों में बढ़ गई है। और इस पर आपका क्या कहना है कि समय से पानी ठेकेदार गिराते हैं? लगातार जो है कार्यदायी संस्था को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि बीच बीच में बरसात हो जा रही थी, तो बरसात के नाते वो लोग रोक दे रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जैसे ही बरसात खत्म हो, धूल उड़े, तो बड़ी संख्या में टैंकर लगा करके और ये पानी दिया जाए, ताकि ग्रामीणों को आने जाने में और राहगीरों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। अभी मैं आया तो देखा, फिर मैं आपने संज्ञान में दिया है, मैं भी देखा हूँ। फिर कार्यदायी संस्था को, कॉन्ट्रैक्टर को, कंपनी को मैं कहूँगा कि वो पानी की जो है वो गिराने की व्यवस्था सही रखे, ताकि लोग आ जा सकें। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।